नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर मोदी जी के कल के भाषण के बाद आप खुश तो बहुत होंगे और ज़रूरी भी है ये समझना, क्योंकि जो मोस्ट अवेटेड था वो मोदी जी ने कल डिक्लेयर किया है कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है टू फाइट अगेंस्ट कोविड एंड अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे रिकग्नाइज करने की एक अपॉर्चुनिटी बताई है। आत्मनिर्भर अभियान दोस्तों क्या होता है? ये सेल्फ डिपेंडेंसी, बहुत अच्छा वर्ड है ना। आत्मनिर्भर यानी अपने बलबूते पे खड़ा होना। कल मोदी जी ने वही बताया है कि आज अगर हम सब लोग एक साथ मिलके कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो अपने पैरों के ऊपर खुद ब खुद सेल्फ डिपेंडेंट होके खड़े हो सकते हैं। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जहां पे मैं मोदी जी के जो कल उन्होंने भाषण किया उसके एनालिसिस नहीं, बट उसको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके किस तरह से उन्होंने बात की, और जो हम लास्ट 12 सालों से मिशन चला रहे हैं, मिशन गोल्डन बर्ड, उसके ऊपर उन्होंने कितना बेसिकली सपोर्ट दिया। आई रियली थैंक मोदी जी कि हमारा जो मिशन है, मिशन गोल्डन बर्ड, उसको आगे बढ़ाने का संकल्प करते हुए मोदी जी ने अपने पूरे 34 मिनट के भाषण के अंदर एक ही चीज के ऊपर फोकस किया कि लोकल टू वोकल। क्या होता है ये लोकल टू वोकल? लोकल टू वोकल यानी अपनी जो चीज है, अपनी जो इंडिया की जो बनाई हुई चीज है, उसका पूरी दुनिया के अंदर ढंढेरा पीटिए, यानी लोगों को जागरूक कीजिए कि इंडिया में भी प्रोडक्ट बनती है। वो सिर्फ वही नहीं कि सिर्फ लोकल प्रोडक्ट ही यूज कीजिए, बट लोगों को भी जागरूक लाई, इंडिया के बाहर के लोगों को भी उसको लेके जागरूक कीजिए कि ये जो प्रोडक्ट जो है इंडिया की वो बेस्ट है, क्वालिटी में बेस्ट है, और हम पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक चीज बोली कि पार्टिसिपेट इन ग्लोबल सप्लाई। नाउ व्हाट इज ग्लोबल सप्लाई? जो पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई हो रहा है, उसके अंदर भी इंडिया को पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। अभी भी हमारा सिर्फ शेयर 2% है। अगर आपने मेरे पूरा अगले वाले वीडियोस देखे हो, मैं हमेशा कहता रहता हूं, भारत को सोने की चिड़िया उसीलिए कहा जाता था क्योंकि आज से 700-800 साल पहले दुनिया के कोने कोने में भारत से बनी हुई चीजें जाती थी और उसके सामने सोना इंडिया के अंदर आता था। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो तो मेरी गुजारिश है, मेरे बहुत सारे पुराने वीडियोस अवेलेबल है जिसके अंदर सोने की चिड़िया भारत को क्यों कहा जाता था। दुनिया का 25% शेयर जो था उस वक्त इंडिया के पास था। बहुत सारी चीजें इंडिया से बाहर जाती थी और बहुत सारी चीजें रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर आके वापस बन के बाहर एक्सपोर्ट होती थी। तो आज भी मोदी जी ने इस प्रॉब्लम को एज एन अपॉर्चुनिटी लेने को बताया है। लोकल टू वोकल यानी अपनी चीज का प्रॉपरली ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना और लोगों तक उस चीज को पहुंचाना। तो मैं उसमें थोड़ी सी एक लाइन और भी ऐड करना चाहूंगा कि लोकल टू वोकल एंड वोकल टू ग्लोबल। दुनिया के कोने कोने में इंडिया की प्रोडक्ट, दुनिया के कोने कोने में इंडिया में बनी हुई प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट जानी ही चाहिए। अगर हम लोग ये सब मिलके संकल्प करते हैं, अगर हम लोग सब मिलके, अगर पूरा देश अगर इस अभियान में जुड़ जाता है, आत्मनिर्भर अभियान के अंदर जुड़ जाता है, तो हम लोग भी उसको चेंज कर सकते हैं। मोदी जी ने भी कल वही चीज के ऊपर फोकस किया। क्या? कि ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। व्हाट इज ब्रांडिंग? कि इंडिया के अंदर अच्छी चीजें बनती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों को कि जो मोदी जी ने कल सिनॉप्सिस दिया है, जो भी भाषण है उसका सिनॉप्सिस ऑलरेडी मैंने भी अपने फेसबुक पेज के ऊपर या हमारे फेसबुक पेज के ऊपर रखा हुआ है। मेरी गुजारिश है आपके सारे इंपोर्टरों को या आपके क्लाइंट को ये फॉरवर्ड कीजिए, उनको बताइए कि भारत स्वनिर्भर होने के लिए रेडी है। वी आर रेडी टू चेंज अवर सेल्फ। मैंने भी कल जैसे ही मोदी जी ने भाषण दिया उसका सिनॉप्सिस बनाया छोटा सा, और मेरे जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट्स थे बेसिकली उनको मैंने फॉरवर्ड किया टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी कि आइए इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। और आप नहीं मानोगे,
एटलीस्ट 2 से 3 लोगों ने हमें उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया, जिसके ऊपर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यही अपॉर्चुनिटी है। सब लोग चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, नेगेटिव न्यूज बहुत हो गए, पर अबे हमें पॉजिटिव बनना है। पॉजिटिव तभी हम बन सकते हैं जब हम पहले सोचना चालू करेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, ये जो भी मोदी जी ने कल बताया 20 लाख के पैकेज के बारे में या रिफॉर्म्स के बारे में, जो भी चीजें बताई है वो सारी की सारी आपके क्लाइंट्स के साथ शेयर कीजिए, उनको इनवाइट कीजिए इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आई एम श्योर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज इंडिया के लिए, अगर हम लोग ये वोकल बनते हैं और इंडिया दुनिया के कोने कोने में इस भाषण को पहुंचाते हैं कि आज हम लोग स्वनिर्भर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। चाइना भी रातों रात ऐसा नहीं हुआ था। चाइना ने भी लास्ट 15-20 साल में अपनी जो टीम थी, यानी उसके जो लोग थे, उन लोगों को जागरूक किया। सब लोग मिलके अलीबाबा हो गया, ये हो गया, हर जगह पे जाके चाइना प्रोडक्ट, चाइना मार्केटिंग, हर जगह पे जाके वही चीज करते रहते थे, जिसके कारण हमारे दिमाग में एक चीज डाली गई कि कोई भी प्रोडक्ट लेनी जानी है तो चाइना जाना है। तो वो अगले 5 साल में हम लोग कर ही सकते हैं और हमारा लीडर ये खुद प्रमोट कर रहा है, तो इससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन का अगर पार्ट लेना है तो उसके बारे में प्रॉपरली जानना भी जरूरी है और प्रॉपरली मार्केटिंग और प्रॉपरली ब्रांडिंग करना भी उतना ही जरूरी है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है चाइना का आज ऑल्टरनेटिव बनने के लिए, और भारत के जो सुनहरे दिन थे, जिसको हम लोग गोल्डन बर्ड भी कहते हैं, राइट, इसीलिए हमने भी जब IIIM ने 12 साल पहले लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर जागरूक करने का मिशन जब चालू किया, उसका नाम दिया था हमने मिशन गोल्डन बर्ड। और मैं मान रहा हूं आज 12 साल की अथाक मेहनत के बाद, अथाक परिश्रम के बाद आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि इंडियन गवर्नमेंट भी अब उसी राह के ऊपर चल रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबल बनिए और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक पार्ट बनिए। तो दोस्तों मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, इस अपॉर्चुनिटी को लीजिए, प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, प्रॉपर मार्केटिंग कीजिए, अच्छी क्वालिटी बनाइए और दुनिया के कोने कोने में इसको लेके जागरूकता लाइए। जितनी जागरूकता आप इस चीज को लेके आ सकते हैं उतना ही अच्छा बनेगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मोदी जी ने कल एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। ये जो भी आज हम लोग ग्लोबल ब्रांड्स की बातें कर रहे हैं, ये आज से 50-60 साल पहले कोई ग्लोबल ब्रांड्स नहीं थी। उन्होंने भी अथाक परिश्रम के द्वारा लोगों को जागरूक करते रहे वो लोग और अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी ब्रांडिंग बढ़ाते रहे, जिसके कारण ये ग्लोबल ब्रांड बने हैं। मैं हमेशा अपने हर सेमिनार के अंदर, हर सेशन के अंदर जापान का एग्जांपल देता हूं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब जापान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, है ना, पर वही जापान रोता नहीं रहा कि अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, पर उसी जापान ने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया और लोगों को जागरूक किया कि दुनिया को अपना मार्केट समझिए। आज वही जापान 1946 के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुका था, 10 साल के अंदर वापस टॉप वर्ल्ड लीडर के अंदर आना चालू हो गया। और आज अगर बात करते हैं, जो यूएसए जिसने जापान के ऊपर अटैक किया था, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अटैक किया था, उसे की पूरी कार इंडस्ट्री को जापान के मैन्युफैक्चरर ने, जापान की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो दोस्तों यही ताकत होती है जब सब लोग मिलके काम करते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता रहता हूं, 1942 के अंदर महात्मा गांधी जी ने एक नारा लगाया था, क्विट इंडिया, राइट, और जब सब जन भागीदारी उसके अंदर जब हुई तो सिर्फ 5 साल के अंदर हमने 200 साल की गुलामी को भी हराया है ना दोस्तों। तो ये 2 महीने की कोविड की महामारी को हरा नहीं सकते, हरा ही सकते हैं, पर कब,
जब सब लोग ये सोचना चालू करें, सब लोग ये जानना चालू करें कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। वो सिर्फ देश को आत्मनिर्भर करने की बात नहीं है, अपने आप को भी आत्मनिर्भर करने की उतने ही जरूरत है ना। एक्सक्यूजेस मत बनाइए कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, बी सेल्फ डिपेंडेंट। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। अगर यही जन भागीदारी सबकी हो जाएगी तो हमारा देश भी दुनिया का नंबर 1 देश, और वो जो गोल्डन एरा था, गोल्डन बर्ड के दिन थे हमारे, वो भारत के अंदर वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए प्रॉपर नॉलेज लीजिए, एक्सपोर्ट का नॉलेज लीजिए, अपने प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, मार्केटिंग कीजिए, प्रॉपरली अवेयरनेस कीजिए आपके इंपोर्टरों को। ये जो भी अच्छा अच्छा डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ये सारी आपके सारे इंपोर्टर जो इंडिया के बाहर है उनको शेयर कीजिए। आई एम श्योर दे विल बी ऑल्सो इंटरेस्टेड टू डेवलप देयर बिजनेस इन इंडिया, और यही जाके तब इंडिया आगे बढ़ेगा। तो आइए हम सब भी मिलकर संकल्प करें कि भारत को आगे लेके जाएंगे और भारत के वो सुनहरे दिन भारत में वापस ले आएंगे। जय हिंद, जय भारत।